वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन बी12 की कमी के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। एक ऐसी कमी जो ऊर्जा, नसों और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विटामिन बी12 की कमी, कारण, लक्षण और इलाज। विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने आवश्यक हैं, ये हम बचपन से ही जानते हैं। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें आमतौर पर वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील वर्गों में बांटा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ए और के, वसा में घुलते हैं और शरीर में संग्रहित हो सकते हैं। दूसरी ओर, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन, जैसे विटामिन बी6, बी12 और फोलेट, पानी में घुलनशील होते हैं। ये पहले पानी में घुलते हैं और शरीर में जमा नहीं हो पाते। आवश्यकता से अधिक मात्रा में लिए गए पानी में घुलनशील विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि कई बार हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, जिनमें विटामिन बी12 की कमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल, तंत्रिका संबंधी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस लेख में हम विटामिन बी12 की कमी और उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विटामिन बी12 क्या है? विटामिन बी12, जिसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका संबंधी कार्य और डीएनए के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही स्वस्थ तंत्रिका कोशिकाओं, नर्व सेल्स और समग्र ऊर्जा स्तरों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये स्वाभाविक रूप से दुग्ध उत्पादों, मांस, अंडे और मछली जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 2.4 माइक्रोग्राम mcg विटामिन बी12 की आवश्यकता होती है, और जो महिलाएं गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं उन्हें इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उम्र के आधार पर बच्चों की विटामिन बी12 की मात्रा अलग अलग होती है। विटामिन बी12 की कमी क्या है? विटामिन बी12 की कमी एक चिकित्सीय स्थिति है जो तब होती है जब आप पर्याप्त मात्रा में इसका सेवन नहीं करते हैं या फिर आपके द्वारा लिए गए भोजन से शरीर इसे सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। विटामिन बी12 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर को लाल रक्त कोशिकाएं बनाने, डीएनए के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य में मदद करता है। इसकी कमी के चलते आपको कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में अन्य आयु समूहों की तुलना में विटामिन बी12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। विटामिन बी12 की कमी कितनी आम है? लगभग 1.5% से 15% लोगों में विटामिन बी12 की कमी होती है। आयु सीमा के आधार पर विटामिन बी12 की कमी वाले लोगों का प्रतिशत यहाँ दिया गया है। 20 से 39 वर्ष की आयु के कम से कम 3% लोग, 40 से 59 वर्ष की आयु के कम से कम 4% लोग, कम से कम 6% लोग जो 60 वर्ष या उससे अधिक के हैं। मेरा शरीर विटामिन बी12 को कैसे अवशोषित करता है? आपके द्वारा खाए गए भोजन से विटामिन बी12 को अवशोषित करने के लिए शरीर को 2 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मौजूद विटामिन बी12 को प्रोटीन से अलग करता है। इसके बाद यह विटामिन आंतरिक कारक नामक एक प्रोटीन के साथ जुड़ता है जिसे पेट की कोशिकाएं बनाती हैं। ये संयोजन विटामिन बी12 को छोटी आंत में अवशोषित होने योग्य बनाता है। कुछ लोगों को एक दुर्लभ स्थिति होती है जिसे पेनिशियम अनीमिया कहा जाता है, जिसमें उनका शरीर आंतरिक कारक का उत्पादन नहीं कर पाता। इसके परिणामस्वरूप वे विटामिन बी12 को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे इसकी कमी हो जाती है। विटामिन बी12 की कमी से अनीमिया हो सकता है? हाँ, विटामिन बी12 की कमी से एक खास तरह का अनीमिया हो सकता है जिसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। ये स्थिति तब होती है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त विटामिन बी12 नहीं होता है। पर्याप्त बी12 के बिना लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बड़ी हो जाती हैं और ठीक से काम नहीं करती हैं। ये दोषपूर्ण कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में कम कुशल होती हैं, जिससे थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और पीली त्वचा जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामलों में विटामिन बी12 की कमी से होने वाला अनीमिया तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे सुन्नता, झुनझुनी यादाश्त की समस्या और असंतुलन में कठिनाई हो सकती है। दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने के लिए प्रारंभिक निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। विटामिन बी12 की कमी के क्या कारण हैं? विटामिन बी12 की कमी तब होती है जब आप पर्याप्त विटामिन बी12 नहीं खा रहे हैं या आपका शरीर विटामिन बी12 को ठीक से अवशोषित नहीं कर रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको निम्नलिखित कुछ स्थितियों में विटामिन बी12 की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
अपर्याप्त आहार सेवन। विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की कमी वाले आहार से समय के साथ कमी हो सकती है, खासकर सख्त शाकाहारी या शाकाहारी आहार का पालन करने वाले व्यक्तियों में। कुपोषण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्थितियों के कारण विटामिन B12 का कुपोषण हो सकता है, जिसमें शामिल है घातक अनीमिया, एक ऑटोइम्यून स्थिति जो पेट में कोशिकाओं को नष्ट कर देती है जो आंतरिक कारक का उत्पादन करती है, विटामिन B12 अवशोषण के लिए आवश्यक प्रोटीन। एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस, पेट की परत की पुरानी सूजन जो आंतरिक कारक के उत्पादन को कम कर सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं जो विटामिन B12 सहित पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करती हैं। छोटी आंत के विकार, सीलिएक रोग, क्रोहन रोग या छोटी आंत में बैक्टीरिया के अतिवृद्धि जैसी स्थितियां विटामिन B12 अवशोषण में बाधा डाल सकती हैं। अपर्याप्त आंतरिक कारक। आंतरिक कारक पेट द्वारा उत्पादित एक प्रोटीन है जो विटामिन B12 से जुड़ता है और छोटी आंत में इसके अवशोषण को सुगम बनाता है। आंतरिक कारक की कमी या स्वप्रतिरक्षी विनाश विटामिन B12 के अवशोषण को बाधित कर सकता है, जिससे घातक अनीमिया हो सकता है। दवाएं। कुछ दवाएं विटामिन B12 के अवशोषण या उपयोग में बाधा डाल सकती हैं, जिनमें प्रोटॉन पंप अवरोधक PPI, H2 रिसेप्टर विरोधी, मेटफॉर्मिन, मधुमेह के लिए उपयोग किया जाता है, और कुछ एंटीकॉन्वेसेंट शामिल हैं। दीर्घकालिक स्थितियां। दीर्घकालिक स्थितियां जैसे जीर्ण गैस्ट्रिटिस, स्वप्रतिरक्षी विकार, अग्नाशय की अपर्याप्तता, लिवर रोग और गुर्दे की बीमारी विटामिन B12 के अवशोषण और उपयोग को प्रभावित कर सकती हैं। आयु। वृद्ध वयस्कों में पेट में एसिड के उत्पादन में कमी, आंतरिक कारक के स्तर में कमी और अवशोषण को प्रभावित करने वाली पुरानी स्थितियों की अधिक संभावना के कारण विटामिन B12 की कमी का जोखिम अधिक होता है। शराब का दुरुपयोग। अत्यधिक शराब के सेवन से गैस्ट्राइटिस, कुअवशोषण और यकृत क्षति हो सकती है, जो सभी विटामिन B12 की कमी में योगदान कर सकते हैं। परजीवी संक्रमण। कुछ परजीवी संक्रमण जैसे कि मछली टेपवर्म, डिफाइलबोथ्रियम लैटम संक्रमण विटामिन B12 का उपभोग या उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों में कमी हो सकती है। आनुवांशिक कारक। दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियां जैसे कि ट्रांसकोबालामिन 2 की कमी या इमसलिंड ग्रेसबेक सिंड्रोम शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण या परिवहन को बाधित कर सकती है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या हैं? विटामिन B12 की कमी से शारीरिक, स्नायविक और मनोवैज्ञानिक लक्षण हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी के लक्षण धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं और समय के साथ खराब हो सकते हैं, इसी कारण इस समस्या को क्रोनिक की श्रेणी में भी रखा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ लोगों के शरीर में विटामिन B12 का स्तर कम होने के बावजूद उनके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। विटामिन B12 की कमी वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण और या बिना अनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के नुकसान हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी के सामान्य शारीरिक लक्षणों में निम्न शामिल हो सकते हैं। बहुत थकान या कमजोरी महसूस होना, हमेशा की तरह भूख नहीं लग रही है, वजन घटना, मतली, उल्टी या दस्त का अनुभव करना, मुंह या जीभ में दर्द होना, पीली त्वचा होना। विटामिन B12 की कमी के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में निम्न शामिल हो सकते हैं। आपके हाथों और पैरों में सुन्नता या झुनझुनी, नजरों की समस्या, चीजों को याद रखने में कठिनाई होना या आसानी से भ्रमित होना, चलने या बोलने में आपको आमतौर पर कठिनाई होती है। यदि विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका संबंधी समस्याएं विकसित होती हैं, तो वे प्रतिवर्ती नहीं हो सकती हैं। विटामिन B12 की कमी के मनोवैज्ञानिक लक्षणों में निम्न शामिल हो सकते हैं। उदास महसूस करना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, सामान्य से ज्यादा थकान महसूस करना जो कि आराम करने के बाद भी दूर न होना, आपके महसूस करने में बदलाव होना, आपके तरीके और व्यवहार में बदलाव होने लगना। विटामिन B12 की कमी का निदान कैसे किया जाता है? विटामिन B12 की कमी का निदान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि लक्षण हमेशा मौजूद नहीं होते हैं या लक्षण अन्य पोषक तत्वों की कमी के समान हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर उन लोगों में विटामिन B12 की कमी की जांच के लिए नियमित रक्त परीक्षण करेंगे, जिन्हें इसे विकसित करने का उच्च जोखिम है। विटामिन B12 की कमी का निदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण पूर्ण रक्त गणना CBC और विटामिन B12 रक्त परीक्षण स्तर हैं। एक व्यक्ति के रक्त में विटामिन B12 की मात्रा 150 प्रति ml से कम होने पर विटामिन B12 की कमी का निदान किया जाता है। विटामिन B12 की कमी का इलाज कैसे किया जाता है? विटामिन B12 की कमी को विटामिन B12 से दूर किया जा सकता है।
इसका अक्सर विटामिन B12 के मानव निर्मित रूप साइनोकोबालामिन के साथ इलाज किया जाता है। कमी के कारण के आधार पर व्यक्ति को केवल तब तक इलाज करना पड़ सकता है जब तक कि उनके विटामिन B12 का स्तर सामान्य नहीं हो जाता है, या उन्हें जीवन भर विटामिन B12 थेरेपी लेनी पड़ सकती है। विटामिन B12 उपचार के विकल्पों में शामिल हैं विटामिन B12 मौखिक दवा, विटामिन B12 इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, एक शॉट जो मांसपेशियों में जाता है, विटामिन B12 नाक जेल, विटामिन B12 नाक स्प्रे। विटामिन B12 की कमी को दूर करने का सबसे आसान उपाय आहार में बदलाव करना है। अगर आप उस आहार को अपनाते हैं जिसमें विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होती है तो निश्चित ही आपके शरीर में इसकी कमी जल्दी दूर हो जाएगी और इसकी वजह से होने वाली समस्याएं भी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उपरोक्त बीमारियों के कारण विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं तो इसकी आपूर्ति के लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे बेहतर विकल्प की मांग करें। मैं विटामिन B12 की कमी को कैसे रोक सकती हूँ? अधिकांश लोग विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करके विटामिन B12 की कमी को रोक सकते हैं। B12 युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अपने आहार में निम्न को शामिल करें: मांस, पोल्ट्री, मछली और शेलफिश, सैल्मन, टूना, क्लैम, अंडे, डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, दही। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों पर विचार करें। यदि आप शाकाहारी या वीगन हैं तो B12 फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ चुनें। फोर्टिफाइड अनाज, पौधे आधारित दूध जैसे सोया, बादाम, जई, अतिरिक्त B12 के साथ पोषण खमीर। 3. B12 सप्लीमेंट लें यदि आवश्यक हो, विशेष रूप से इनके लिए महत्वपूर्ण शाकाहारी और सख्त शाकाहारी। 50 से अधिक उम्र के वयस्क, अवशोषण कम होने के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार वाले लोग जैसे सीलिएक, क्रोहन, जिनकी कुछ सर्जरी हुई है जैसे गैस्ट्रिक बाईपास। सप्लीमेंट के प्रकार: मौखिक गोलियां या सबलिंगुअल लोजेग इंजेक्शन, गंभीर कमियों के लिए या अवशोषण संबंधी समस्याएं। 4. दवाओं की निगरानी करें। कुछ दवाएं B12 के अवशोषण को कम करती हैं। मेटफॉर्मिन, मधुमेह के लिए, प्रोटॉन पंप अवरोधक जैसे ओमेप्राजोल, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे रेनिटिडीन। यदि आप इन्हें लेते हैं तो अपने डॉक्टर से अपने B12 के स्तर की निगरानी के बारे में पूछें। 5. नियमित जांच, खासकर यदि आप जोखिम में हैं तो समय समय पर रक्त परीक्षण के जरिए अपने B12 के स्तर की जांच करवाएं। तो दोस्तों, ये थी विटामिन B12 की कमी के कारण, लक्षण और इलाज की पूरी जानकारी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस विषय पर चाहेंगे। धन्यवाद।